प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती रोज़ाना 1000 मरतबा, कितनी मरतबा जी? थोड़ा सा ऊँची आवाज़ से। जो मेरा उम्मती रोज़ाना 1000 मरतबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है, वो बंदा उतनी देर तक नहीं मरेगा जितनी देर तक अपना मकाम जन्नत में ना देख ले। मुमकिन है कि आप में से कई इस्लामी भाइयों के जहन में थोड़ी सी परेशानी आ गई हो। हाफिज़ साहब, हम मसरूफ़ आदमी हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम रोज़ाना 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ सकें। तो आइए मैं आज आपको एक नुस्खा ऐसा बतला जाऊं, आपका वक्त भी ना लगे, दरूद पाक भी पढ़ा जाए। अमल कर लेंगे? लो जी, नुस्खा ये है, आप अपने घर से अपनी ड्यूटी पे जाते हो, यूँ समझे आपको अपनी ड्यूटी प्लेस पर पहुंचने में 1 घंटा लगता है। ये टाइम तो आपने देना ही देना है, ड्यूटी पे जाना ही जाना है। चाहे खामोशी से ये सफ़र तय कर लो, चाहे गाने गुनगुनाते हुए, या जहन में कोई प्रोपोगंडे सोचते हुए तय कर लो। अगर घर से निकलो, सब काम छोड़ो, मेरे आका पर दरूदो सलामी पढ़ते जाओ। वापस आओ, दरूदो सलामी पढ़ते आओ। सौदा लेने जाओ, दरूदो सलाम पढ़ते जाओ। वापस आओ, दरूदो सलामी पढ़ते आओ। रात को लेटे हो, नींद नहीं आ रही, ना फिल्में ड्रामे देखो, ना नावल डाइजेस्ट पढ़ो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलामी पढ़ते जाओ। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते। हज़रत साहब, आपको मैं एक बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाऊं। एक जगह मैं बयान करने गया तो एक नौजवान लड़का मुझे मिला। ये जितने मेरे मिल्लत के नौजवान हैं, बड़ी गौर से सुनना यार। मुझे कहने लगा, हाफिज़ साहब, मैंने आपके बतलाए हुए नुस्खे पर अमल शुरू कर दिया। घर से निकलता ड्यूटी पर पहुंचने के सारे रास्ते दरूद पाक ही पढ़ता रहता। फिर कहने लगा, बेसिकली मैं कारपेंटर हूँ, तरखान। कहने लगा, हाथ से मैं काम करता रहता, ज़ुबान से दरूद पाक ही पढ़ता रहता। कहने लगा, मुझे दरूद पाक पढ़ने में इस कदर लुत्फ़ आया, इस कदर मज़ा आया। अगर आप नाराज़ ना हो तो थोड़ी सी कड़वी सी बात कह दूं। आज का नौजवान सुकून तलाश करने के लिए पाउडर पी रहा है, शराब पी रहा है, नशा कर रहा है। और खुदा के बंदो, जो रास्ता तुमने तलाश किया है, इख्तियार किया है सुकून तलाश करने के लिए, कभी इसका अंजाम देखा है? किसी का मुंह नाली में पड़ा होता है, किसी का मुंह कुत्ता चाट रहा है, और एक बंदा तो नशा कर रहा था, मर गया, घर वालों को पता नहीं। यार, कुत्ते उसकी लाश को नोच कर खाते रहे। अरे, जो रास्ता तूने तलाश किया है, इख्तियार किया है, इसका अंजाम जिल्लत और रुसवाई है। कोई कब्रिस्तान में उल्टा लटका हुआ है, कोई फुटपाथ पर एरिया रगड़ रहा है। अरे, नशा करना है तो वो नशा कर जो बिलाल हबशी ने किया है, जिसका अंजाम क्या है? रंग का काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, अशहदो का सादो कहने वाला। इस नशे ने उसको काबे की छत पर चढ़ा दिया है। फरमाया, बिलाल, क़यामत के रोज़ सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा मेरे लिए खुलेगा, लेकिन मुझसे पहले भी जो जन्नत में जाएगा उसका नाम बिलाल हबशी होगा।
अरे नशा करना है तो ये नशा कर। कहने लगा हाफिज साहब, मुझे दरूद पाक पढ़ने में इस कदर सुकून आया, इस कदर मजा आया। एक दफा हज़रत साहब मैं बयान कर रहा था, एक नौजवान लड़का भी लाइन में लगा हुआ मुलाकात के लिए। जब उसकी बारी आई, मैंने नाम पूछा। हज़रत साहब मस्जिद में बैठा, सच्ची बात बतला रहा हूँ, ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, खुदारा आज अपने रुख तब्दील करके जाओ। मैंने कहा हज़रत जी आप कहाँ से आए हो? कहने लगे जी मैं इंग्लैंड से आया हूँ, मेरे वालिद साहब यहाँ पाकिस्तान के रिहायशी थे, मुलाजमत के सिलसिले में इंग्लैंड गए, फिर वहीं शादी हो गई, वहीं मेरी विलादत हुई, मैं पहली मर्तबा पाकिस्तान में आया हूँ। उम्र उसकी कमी 18-19 साल होगी। मैंने इससे पूछा वहाँ इस्लाम के बारे में लोगों की क्या राय है? हज़रत साहब कहने लगा, अगर हुकूमत की तरफ से पाबंदियाँ ना हों तो आज लाखों की तादाद में गैर मुस्लिम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार आज के मुसलमान तो ईसाइयत की तरफ जा रहे हैं, तू कहता है ईसाई और गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाए, ये क्या तू कह रहा है? कहने लगा आप सिर्फ उनकी मादी तरक्की से मुतासर हो, अंदर से वो बिल्कुल तबाह हो चुके हो। कहने लगे उनको सुकून नहीं है, जितनी देर तक वो 2 बोतल शराब की नहीं पीते, दीवानों को टकरे नहीं मारते, उनको नींद नहीं आती। वो कहते हैं सच्चा मजहब इस्लाम है, नमाज पढ़ते हैं मजे की नींद सो जाते हैं। तू किस नशे में पड़ा? एक ईसाई पादरी सियालकोट का रहने वाला मेरे पास आया, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मैंने उससे पूछा यार तुझे इस्लाम की कौन सी चीज पसंद आई, तूने ईसाइयत को छोड़ा इस्लाम को कबूल किया? हज़रत साहब उसने ऐसी कमाल बात बतलाई यार, उसकी हलावत आज भी मेरे सीने में मौजूद है। मैं चाहता हूँ ये हलावत आपके सीने में भी आए। कहने लगा हाफिज साहब, मैंने दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब को स्टडी किया, लेकिन पूरी दुनिया में मुझे सिर्फ एक मजहब नजर आया और उसका नाम इस्लाम है, जो रोजाना 5 मरतबा रब ताला से मुलाकात करवाता है। और किसी मजहब के अंदर ऐसा रैपिड राबता नहीं है, कहीं 8 दिन के बाद बुलाया जाता है, कहीं महीने के बाद, कहीं साल के बाद। कहने लगा पूरी दुनिया में सिर्फ एक मजहब है जो रोजाना 5 मरतबा रब ताला से मुलाकात करवाता है। इसलिए मैंने ईसाइयत को छोड़ा, इस्लाम को कबूल किया। हज़रत साहब मुझे इस पे खुशी भी बड़ी हुई और दुख भी बड़ा हुआ। खुशी इस बात पर कि एक गैर मुस्लिम नमाज को देख के मुसलमान हो रहा है, और दुख इस बात पर कि मुसलमान होके नमाज नहीं पढ़ता, मुसलमान होके नमाज नहीं पढ़ा है। जबकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, लिकुल्लि शैइन लहू अलामतुन व अलामतुल ईमान अस्सलात। हर शय की कोई ना कोई निशानी होती है जिससे वो पहचाना जाता है। हवाई जहाज देखा कभी? इसके टेल के ऊपर झंडा बना होता है, निशानी है, इंडिया का है, पाकिस्तान का है, हिंदुस्तान का है,
अमेरिका का है, इंग्लैंड का है, ये निशानी है, पहचाना जाता है। फरमाया हर शय की कोई न कोई अलामत है जिससे वो पहचाना जाता है, और ईमान की अलामत नमाज है। चलो हजरत जी आप बतलाओ, ये इंसान की पूरी बॉडी है, इस बॉडी का हिस्सा हाथ भी हैं, पाँव भी हैं, सर भी है, सब इसी बॉडी का हिस्सा ना। आपने कभी कोई ऐसा बंदा देखा जिसकी टांगें कटी हैं फिर भी वो जिंदा है? देखा कि नहीं? हाथ कटे हैं फिर भी, थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। हाथ कटे हैं फिर भी, अभी सबकी नहीं आवाज आ रही है यार, बड़ी कमाल बात कहने लगा। पांव कटे हैं फिर भी, हाथ कटे हैं फिर भी। कभी ऐसा शख्स देखा जिसका सर कटा हो फिर भी जिंदा हो? यार हैं पांव भी इसी जिस्म का हिस्सा, कट गए बंदा फिर भी जिंदा है। हाथ इसी जिस्म का हिस्सा, कट गए फिर भी जिंदा है, और सर कट गया फिर क्यों नहीं जिंदा? आप कहेंगे हाफिज साहब सर का मकाम जिस्म में ऐसा है कि इसके बगैर बंदा जिंदा, ऊंची बोलो, जिंदा। फरमाया जिस तरह दीन के अंदर, जिस तरह इंसान के बदन में सर का मकाम है, अरे इस्लाम के अंदर नमाज का भी वही मकाम है। अल फर्क बैन अल कुफ्र वल ईमान अस्सलात, ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क नमाज का है। उलमा इकराम बैठे हैं, मैं आयत गलत पढ़ूं मेरी इस्लाह करना, तर्जमा गलत हो मेरी इस्लाह करना, हवाला गलत हो मेरी इस्लाह करना। और अगर कुरान भी सही है, आयत भी सही है, तर्जमा भी सही, फिर कुरान पर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब कुरान की आयत सुनो, 16वां पारा सूरह ताहा, उसका सेकंड लास्ट रकू है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वमन आरदा अन जिक्री फइन्ना लहू माइशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़यामत आमा। फरमाया जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, मैं उसके रिज्क को दुनिया में तंग कर दूंगा, करोड़ों रुपए भी कमाएगा, सुकून नहीं आएगा, पूरी नहीं पिटेगी। अरे ये दुनिया में सजा है बेनमाजी की, उसका रिज्क तंग कर दिया जाएगा। वह नाशुरुहु यौमल क़यामत आमा, और क़यामत रोज उसको अंधा करके उठाया जाएगा। नमाज में सुस्ती बरत रहा है। या तो उलमा इकराम बैठी हैं आयत गलत है मैं तब भी मुजरिम, हवाला गलत है तब भी मुजरिम, तर्जमा गलत है तब भी मुजरिम। और अगर आयत भी सही है, तर्जमा भी सही, हवाला भी सही, फिर कुरान पर अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो क्या ख्याल है सभी कोशिश करेंगे? आज के बाद नमाज में सुस्ती ना करो। मैं जब इस लाइन में पढ़ा था ना, तो मेरे बुजुर्गों ने मुझे पहला सबक दिया था, बेटा जान जाती है तो चली जाए, नमाज नहीं जानी चाहिए। बहरहाल वो नौजवान लड़का कहने लगा हाफिज साहब मुझे दरूद पाक पढ़ने में बड़ा सुकून आया, इतना सुकून आया कि मैंने दोस्त अहबाब से मजाक, मस्खरी, गंदी बातें, फजूल बातें छोड़ दी, वो वक्त भी मैंने दरूद पाक को दे दिया। कहने लगा मुझे और बड़ा मजा आया, और बड़ा सुकून आया। तो मैंने ताश, शतरंज, अड्डी खड्डा, बारह टहनी, लूडो
और मोबाइल में गेमें खेलना छोड़ दी, वो वक्त भी दरूद पाक को दे दिया। कहने लगा मुझे और बड़ा सुकून आया, बड़ा मजा आया। कहने लगा मैंने फिल्में ड्रामे देखने छोड़ दिए, वो वक्त भी दरूद पाक को दे दिया। कहने लगा हाफिज साहब अभी चंद दिन गुजरे, मुझे सोने आका का दीदार भी नसीब हो गया। ये है असल नशा, ये है असल नशा। और एक हदीस पाक और सुनाऊंगा। मेरा ये हुस्न ज़न है, जो तवज्जो से ये हदीस सुनेगा उसके लिए दरूद पाक पढ़ना आसान हो जाएगा। हज़रत साहब, आपके मोहल्ले में एक नौजवान लड़का इलेक्शन में खड़ा हो जाता है, आगे चल के वज़ीर आज़म बन जाता है, फिर वो इस मोहल्ले में रहना पसंद करेगा? मुझे बोलो यार, किसी बड़ी सोसाइटी में चला जाएगा। फिर एक वक्त आएगा वो गरीब आदमी से मुलाकात करना पसंद। अब कोई उसके करीब होना चाहता है, वो कहता है मेरे लेवल के बनो फिर मेरे करीब आओ। हर बंदा उसके करीब है। लेकिन करोड़ों दरूद, करोड़ों सलाम उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको रब ताला ने ओहदा दिया तो इतना बड़ा कि रब ताला के बाद अगर कोई बुजुर्ग हस्ती है तो मेरे आका की ज़ात अक़दस है। और दौलत दी तो इतनी के खजानों की कुंजियां ही अता कर दी। यार दौलत भी बड़ी है, ओहदा भी बड़ा है, लेकिन ये शर्त नहीं लगाई जन्नत में मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए नबूवत का ताज होना चाहिए, ना बहुत बड़ा जागीरदार सरमाएदार होगा फिर मेरे करीब होगा। ना 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 ना, शर्त लगाई तो क्या लगाई, फरमाया तुम रंग के काले हो या गोरे हो, गरीब हो या अमीर हो, बादशाह हो या फकीर हो, यार फुटपाथ पे रहने वाला है या तख्तो ताज का मालिक है। फरमाया अगर जन्नत में मेरा कुर्ब चाहते हो तो दुनिया में जितना ज्यादा मुझ पर दरूद पढ़ोगे जन्नत में उतना ही मेरे करीब होते चले जाओगे। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप यहाँ पर सालाना महफिल करते हो, ऐसे ही है ना जी? यार हर काम के करने का कोई मकसद होता है। हजरत जी आप घर बनाते हो, इसके पीछे भी एक, ऊंची बोलो, आप मस्जिद बनाते हो इसके पीछे भी एक, आप शादी करते हो इसके पीछे भी एक, आप कारोबार करते हो इसके पीछे भी एक। तो महफिल में आने का क्या मकसद है? नाराज ना होना मेरी बात से। हमने महफिल में आने का मकसद पता क्या समझा है? आए दो चार नाता सुनिया, हाथी लाए, लंगर खादा ते मुछा नु ता देंदे आ गए। क्या यही मकसद है यहां आने का? आओ आज मैं आपको यहां आने का मकसद बतलाऊं। अच्छा पता होना चाहिए कि नहीं मकसद का? ऊंची बोलो यार। मकसद का पता होगा तो जब यहां से उठकर जाओगे गिरेबान में झांक कर देखोगे मैंने मकसद भी पूरा किया कि नहीं किया। मकसद बयान करने से पहले एक मिसाल दे दूं, मिसाल समझ में आ गई तो मसला आसान हो जाएगा। हमारी इस मस्जिद के बाहर एक सड़क है, एक पुलिस वाला, पुलिस का अफसर सादा कपड़ों में सड़क पर जाके खड़ा हो जाता है। किसी गाड़ी वाले से कहा ओए ओए गड्डी पासे कर, ओए गड्डी पासे कर लोगे? अब वही घर जाता है, वर्दी पहन के आ जाता है। अब कहता नहीं,
खाली इशारा करते, बंदा कहना शाह जी होने के पास से कर लेना, ऐसे ही आना चाहिए। मेरा सवाल है, बंदा तो वही है, पहले कहे पर अमल नहीं हो रहा था, अब इशारे से काम हो रहा है, वजह क्या है? सादा कपड़ों में आया, हमने उसको अपने जैसा ही समझ लिया। जब अपने जैसा समझा तो कहाँ मानना मुश्किल हो गया। और जब वो वर्दी पहन के आ गया, हमने कहा ये हमारे जैसा नहीं है, ये तो हुकूमत का बंदा है। उसके मकाम का पता चला, उसके मनसब का पता चला, उसके इख्तियारात का पता चला, तो कहाँ मानना आसान हो गया। ओ भाई, महफिल मिलाद मनाने का मकसद ये है कि ये बतलाया जाए हमारा नबी हमारे जैसा नहीं है, वो तो इतनी शान वाला है, इशारा कर दे तो डूबा सूरज वापस आ रहा है, इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो रहा है। अरे उसका इशारा हो जाए दरख्त भागे आ रहे हैं, उसका इशारा हो जाए जानवर भागे आ रहे हैं। यार मेरे नबी का इशारा हो जाए तो गूंगे भी कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं, सरकार का इशारा हो जाए तो पत्थर भी कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं। अच्छा, जो कुछ मैंने कहा सही कहा कि गलत कहा? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो, तो फिर थोड़ा सा मेरा साथ दोगे? मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी शान वाला है कि उनका कहा सूरज भी मानता है और चांद भी, ऊंची बोलो यार, उनका कहा दरख्त भी, उनका कहा जानवर भी, उनका कहा पत्थर भी। तो क्या हम उस नबी का कहा मानते हैं? या जिस नबी का कहा पत्थर मान रहा है, हम इंसान होकर उम्मती होकर नबी का कहा नहीं मान रहे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएं, ऐ मेरे उम्मती, फजर की नमाज पढ़ा कर तेरी रोजी में बरकत होगी, तेरी रोजी में। कहना जी आँखी ने खोल दी। डॉक्टर कहना बाबा जी सवेरे उठ के एक्सरसाइज करया कर, वो जना गार्डन पहुंचा हुआ है, यार डॉक्टर के कहे से आंख खुल रही है, नबी के कहे से आंख नहीं खुल रही। हमारे लाहौर में जना गार्डन है, जो मैं बात करने लगा हूं, आप सुबह जाके चेक कर सकते हो। फजर में चले जाओ मस्जिद वीरान, और जना गार्डन में इतना रश, गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं, औरतें मर्द सूरज निकलने से पहले पहुंचे हुए, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उल्टा हो रहा है, कोई सीधा हो रहा है। एक को मैंने पढ़ा, मैं कहा सूफी जी तुसी क्यों उल्टे हो रहे हो? कहने लगे हाफिज साहब डॉक्टर ने कहा है। किसने कहा है? मैं डॉक्टर के पास, मैं क्या डॉक्टर साहब तुसी चंगे भले बंदे ने उल्टा क्यों कर दीजिए? मुझे कहने लगा हाफिज साहब आप मस्जिद बनाते हो? मैंने कहा जी हाँ। कहना पानी की टैंकी ऊपर रख दो नीचे रखते हो? मैं कहा ऊपर रखना। कहता क्यों? मैं कहा पानी ऊपर से नीचे लाना आसान है, नीचे से ऊपर ले जाना मुश्किल है। कहने लगा बस फिर बात समझ लो, ये दिल जो है ना, दिल खून की टैंकी है। कौन सी है? इसके लिए खून नीचे पहुंचाना आसान है, ऊपर दिमाग तक पहुंचाना मुश्किल है। जब हम बंदे को उल्टा करते हैं, दिमाग नीचे हो जाता है, दिल ऊपर होता है, ब्लड सर्कुलेशन दिमाग को होती है, बंदा फ्लैश हो जाता है। मैंने कहा अच्छा इसलिए उल्टा करते हो? कहने लगा हाँ इसलिए उल्टा करते हैं। फिर कहने लगा हाफिज जी कि सच्ची गल भी दस दिया। मैंने कहा जरूर बतला। कहने लगा इंसान के दिमाग को जितनी ब्लड सर्कुलेशन
सजदे की हालत में सही होती है, उल्टा लटकने से भी सही नहीं होती। जब बंदा सजदे में जाता है दिमाग नीचे होता है, दिल ऊपर होता है। मैंने कहा डॉक्टर की बात मानने वाले, तू एक मरतबा दिमाग ताजा करेगा, मेरे नबी का गुलाम बन जा, रोजाना 5 मरतबा तेरा दिमाग ताजा होता रहेगा। देखो भाई, मेरी दुआ है अल्लाह ताला हर मुसलमान को बीमारियों से महफूज रखे। आमीन तो ऊंची आवाज से कह दो यार। और जो बीमार हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। मैं एक समझाने के लिए बात कहने लगा हूँ। एक बंदा बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर चेकअप करके कहता है सूफी साहब आप छोटा गोश्त खाना छोड़ दो, हजरत जी आप बड़ा गोश्त खाना छोड़ दो, तुसी हजरत जी नमक खाना छाड़ दिया, तुसी मिठा खाना छाड़ दो। मस्जिद में बैठे सच्ची बात करना छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते? ऊंची बोलो यार, थोड़ा जब और ऊंची आवाज में। अच्छा आप में से कोई बतलाएगा ये छोटा गोश्त हलाल है कि हराम है? ऊंची बोलो यार। बड़ा गोश्त, नमक, मीठा, यार डॉक्टर के कहे से हलाल छोड़ देता है, नबी के कहे से हराम नहीं छोड़ा। डॉक्टर के कहे से अपनी मनपसंद चीज मिठाई छोड़ रहा है, और नबी के कहे से जुआ नहीं छोड़ा यार, सूद खाना नहीं छोड़ा, हराम खाना नहीं छोड़ा, रिश्वत लेना नहीं छोड़ा। एक हमारा दोस्त था, मिठाई बड़ी खाता था, मिठाई का डब्बा रखो थोड़ी देर के बाद फिनिश। एक मतलब उसने मिठाई खाना, मैं कहा यार उन्हें खांदा हो? कहने लगा हाफिज साहब डॉक्टर ने मना कर दिया है। किसने मना कर दिया है? ऊंची बोलो। मैं कहा छोड़ डॉक्टर को, खाया कर तू। कहता नहीं हाफिज साहब डॉक्टर मेरा खैर खा है, डॉक्टर मेरा, ऊंची बोलो, डॉक्टर मेरा। मैंने कहा मेरे आका से बड़ा खैर खा कोई हो सकता है? भाई डॉक्टर के कहे से तो हलाल छोड़ा है, नबी के कहे से हराम नहीं छोड़ा। मेरी बात कान खोल के सुन लो, डॉक्टर की बात ना मानी सेहत खराब हो जाएगी, मेरे आका की ना मानी दुनिया और आखिरत खराब हो जाएगी। कुरान यही तो कर, वमय्युतिल्लाह व रसूलहु फकद फाज़ फौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह ताला और उसके रसूल की बात मानी बस वही कामयाब हो गया। यार शैतान की बात मानने वाला कामयाब हो सकता है? तू किसकी मान रहा है? कलमा नबी का पढ़ के तो बात शैतान की मान रहा है। हाय हाय हाय। अब मेरी अगली बात जरा कान खोल के सुनना और दिलों पे ये नक्श कर लेना। बंदा जितनी भी हेरा फेरी करता है, चोरियां करता है, डकैतियां करता है, बहनों की जायदाद पर कब्जे करके बैठा है। अब्बा जी मर जाएं, रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं। भाई कहता है बहन से, बहन हिस्सा चाहिए कि भाई चाहिए? अगर बहन ने कह दिया जी हिस्सा तो रिश्तेदारी खत्म। हजरत जी ताड़ियों भैन ने लाओ छो हाफज जी, भैन का जिसने हिस्सा ले लिया। मैंने कहा भाई उसने एक हिस्सा लिया, तूने रिश्तेदारी से निकाल दिया, तुझे तो 2 मिले, तुझे तो बॉर्डर ही क्रॉस करवा देना चाहिए। शर्म नहीं आती? जिसको रब हिस्सेदार, तू कौन है हिस्सा छीनने वाला? कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो यतीम का माल जुल्मन खाता है वो अपने पेट में आग भर रहा है, बज़ाहिर चुरगा खा रहा है, रोस्ट बरोस खा रहा है, हकीकत में तू आग खा रहा है। अरे यही आग तुझे दुनिया में जलाएगी, रातों को नींद।
यही आग कब्र में जलाएगी, यही मैदान माशर में जलाएगी, यही जहन्नम में जलाएगी। तो भाई बंदा जितनी भी हेरा फेरी करता है, चोरियां करता है, डकैतियां करता है, औलाद के लिए करता है। किसके लिए करता है? हज़रत जी सच्ची गल दसना, मर गए थे औलाद कब्र च नाल जाएगी? तो दोस्तों राजी करने वास्ते जुआ खेलता है, शराबा पींदा है। वो कहने आ साना शराबी हो, मत घबरा, असी तेरा साथ नहीं छड़ांगे, असी तेरे नाल मरांगे। क्यों जी, जो मर जाने फिर नाल मरते ने। फिर कहने लै चलो कि बो नाल कड्डो बारन फटाफट। किथे नहीं तेरे घर वाले जिन्ना ले सिर पाप कमांदा, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां नहीं। अरे जेड़े भी तेरे खैर खा हैं, जिनको राजी करने के लिए तो अल्लाह ताला को नाराज करता है, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करता है। याद रखो जब मौत आएगी ये सब कब्र में दफन करके वापस आ जाएंगे। कोई खैर खा कब्र में साथ, ऊंची बोलो, सबकी आवाज नहीं आ रही। अरे जितने तेरे खैर खा हैं कब्र में दफन करके, मनो मट्टी के नीचे दफन करके वापस आ जाएंगे। कोई खैर खा कब्र में साथ नहीं जाएगा। और मेरा नबी ऐसा खैर खा है, कब्र में भी तशरीफ ले आएंगे। और मैदान माशर में जहां मां अकलौते को छोड़कर भाग रही होगी, सरकार वहां भी करम नवाजी फरमाएंगे। अब यार मैं हाथ बांधकर आपसे एक सवाल करूंगा, ऐसे खैर खा नबी को खुश करना चाहिए कि नाराज करना चाहिए? नहीं, सबकी नहीं आवाज आ रही है। अगर खुश करने का नुस्खा मैं बतला दूं तो अमल कर लोगे? आवाज कम हो गई है। लो हज़रत जी तुसी नुस्खे दा, तुसी एक गल दा जवाब देना। मैं आपके वालिद साहब या पीर साहब आपके लिए मदीने शरीफ से तोहफा लाएं, वो तस्बीह भी हो सकती है, टोपी भी हो सकती है। अगर आप इस तोहफे को ज़ाया कर दो, उसकी कदर ना करो, मस्जिद में बैठे झूठ नहीं बोलना, बात सच्ची करना, तोहफा लाने वाला खुश होगा कि नाराज होगा? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। तोहफा लाने वाला, बाहर वाले भी बोलो, तोहफा लाने वाला। यार जो मदीने शरीफ से तोहफा लाया जाए, जो उसकी कदर ना करे, तोहफा लाने वाला नाराज हो जाए, यार कभी सोचा है नमाज कहाँ का तोहफा है? ये तो लामकानों का तोहफा है। अरे ये तोहफा भेजने वाले रब्बुल आलमीन है और लाने वाले रहमतल लिल आलमीन है। अब फैसला जरा सोच के करना है, जो इस तोहफे को जाया कर रहे हैं उनसे रब राजी हो जाएगा? ऊंची बोलो यार, सरकार राजी हो जाएंगे? तो यहां महफिल में आने का मकसद क्या है? यहां तो हम आए ही इसलिए है हमसे रब भी राजी हो जाए, उसका रसूल भी राजी हो जाए। अगर चाहते हो मुझसे रब भी राजी हो जाए, उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी हो जाए, तो फिर हमें नमाज की पाबंदी। एक और नुस्खा बतला दूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज मेरी आंखों की ठंडक। इस हदीस पाक से मैंने मतलब क्या अखज़ किया है? मैं ये समझा हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, मेरे उम्मती जब मैं तुझे नमाज पढ़ते देखता हूँ मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं। बात भी सच्ची है। हज़रत साहब आप रात के पिछले पहर उठो, आपका बेटा जाए नमाज बिछा के नमाज पढ़ रहा हो, आपकी आंखें कितनी ठंडी होंगी।
अगर आपकी ठंडी होंगी तो मेरे आका की कितनी ठंडी होती होंगी। तो थोड़ा सा ज़रा ऊंची आवाज़ से बोले, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो सरकार की आंखें, अभी सबकी नहीं आवाज़ आ रही, जब हम नमाज पढ़ते हैं सरकार की आंखें, और जब हम नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, शराब पीते हैं, जिना करते हैं, सूदी कारोबार करते हैं, जुआ खेलते हैं, क्या सरकार की आंखें फिर भी ठंडी होती हैं?